अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही शान में क्यों गुस्ताखी की कोशिश करते हैं? दुनिया में तो और भी बहुत से लोग हैं ना, ऐसा क्यों होता है कि कभी फ्रांस के कुछ लोग कार्टून बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ लोग नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी पर नौज़ुबिल्लाह एतराज़ की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह भी मालूम होनी चाहिए, वजह पता करनी चाहिए भी ऐसा है क्यों। कि जो दुश्मन है वो बार बार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही क्यों बोलता है? वरना उनको तो इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 1450 साल हो गए। अब उनके जो नायबीन हैं, जो मुसलमानों के इमाम हैं, मुसलमानों के कायद हैं, अलग अलग मुसलमानों के लीडरान हैं, उनकी जिंदगी के ऊपर तो कोई नहीं बोलता। पूरी दुनिया के जो मुखालिफ हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ क्यों बोलते हैं? एक तो छोटा सा मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस मुहावरे को जहन में रख के आप मेरी इस गुफ्तगू को सुने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ क्यों बोला जाता है? दो तरीके से बोला जाता है। एक तो वो जो बेबस हो जाते हैं। आप ये ना समझा करें कि पूरी दुनिया में अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल रहा है तो वो बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं कर रहा, वो बुज़दिली का इजहार कर रहा है कि मेरे बस में और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। ये बेबसी की अलामत है। इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो बिल्कुल बेबस हैं, वो अपनी जुबान से गंदी बातें निकालते हैं। दूसरे वो जो इनसे भी बड़े दुश्मन हैं, वो चुपचाप किसी ऐसे गद्दार की तलाश करते हैं, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तरह, कि जो नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर डाका मारने की कोशिश करता हो। दोनों बातें बड़ी अहम हैं। भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खिलाफ ही ऐलान क्यों करते हैं? नबी तो 1,24,000 आए, किसी ने आज तक ये क्यों नहीं कह दिया कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाइब बना हूं, या ईसा रूहुल्लाह का नाइब बन के आया हूं, या मूसा कलीमुल्लाह का नाइब बन के आया हूं। बार बार ताजे खत्म नबूवत जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर पर सजाया गया, और बार बार दीन मोहम्मद जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता किया गया, उसी के खिलाफ साजिश क्यों होती है? जब तक इस बात को समझेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये मामला है क्या। कोई भी उठा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल दिया। इस बात को देखने के लिए हमें 1450 साल के पहले जो दुनिया थी वहाँ उसकी मंजर कशी करनी होगी, पीछे जाना होगा। क्योंकि दुनिया में कानून दो ही हैं, तीसरा नहीं है। एक इंसाफ है, एक जुल्म है, एक सच्चाई है, एक झूठ है, एक ईमानदारी है, एक बेईमानी है। बस दो ही कानून है दुनिया में, तीसरा नहीं है। पीछे चलते हैं 1450 साल पहले। मक्का है, मक्का मुकर्रमा की जमीन पर ऐसे लोग रहते हैं कि बेटी पैदा होती है तो उसको रेत में दबाने के लिए जाते हैं कि कल को किसी को दामाद बनाना पड़ेगा। कई बड़े बड़े बादशाह पीछे हट गए अरब से कि यहाँ तो राज भी नहीं किया जा सकता, ये आपस में बहुत लड़ते हैं। ज़रा सी बात पर इंसानों का कत्ल होता है।
मक्के से थोड़ा आगे चले जाएं, यशरब, जिसको आज मदीनतुन नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों का कब्जा है। शादी किसी की भी घर हो, दुल्हन यहूदियों के यहां पहले जाएगी, चौधरियों के, वहां रहेगी एक हफ्ता। जुल्म है, लोग रोते हैं, बेबस हैं। मदीना मुनव्वरा से और आगे चले जाओ, 1000-1500 किलोमीटर, कैसरो किसरा, जिसको आज आप बगदाद कहते हैं, बादशाह हैं, फौज बनाई हुई है, लेकिन गरीब लोगों को, खेत मजदूरों को, आम लोगों को इजाजत ही नहीं कि वो शहर में आ जाएं। इबादत गाहें हैं उनके पास, मक्के में भी इबादत गाह है। अबू जहल क्योंकि अपने आप को कहता कि मैं बड़े ऊंचे खानदान का हूं, उतबा कहता मैं बड़े ऊंचे खानदान का हूं, बिलाल क्योंकि काले हैं, हबशी हैं, इसलिए अबू जहल, उतबा और वलीद तो बैतुल्लाह में जा सकते हैं, बिलाल बैतुल्लाह में नहीं जा सकता। रज़ी अल्लाह ताला। कैसरो किसरा से और आगे चले जाइए, ताशकंद में जाएं, बुखारा में जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, सरकारें हैं, लेकिन काम क्यों क्या कुछ नहीं है, इंडस्ट्री कोई नहीं है, तो इंडस्ट्री क्या बनाई, गांव देहात में जाके गरीब लोगों को पकड़ के लाते हैं, लोहा गर्म करके उनकी गालें दागते हैं दोनों तरफ से, फिर पैरों में बेड़ियां पहना के बाजार में आवाज लगती है गुलाम खरीद लो, लड़कियां, लड़के, बूढ़े, मर्द, औरतें, बच्चे बेचे जाते हैं बाजारों में। ये मैं आज आपको तकलीफ समझा रहा हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से दुश्मन को तकलीफ क्या है, उसके पस मंजर में देखना होगा पीछे वजह क्या है तकलीफ की। सारी दुनिया तो नहीं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौजुबिल्लाह बोलती, गिनती के चंद लोग हैं, तब भी चंद लोग थे, आज भी चंद लोग हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो चंद लोग तब भी अपने आप को ताकतवर समझते थे, आज भी ये चंद लोग अपने आप को ताकतवर समझते हैं। अब इनकी नाराजगी की वजह क्या है, उस वजह को सुनिए। आज जाके पूछिए उन मुल्कों में, बादशाह के बच्चों को खेल देखना है, खेल देखना चाहते हैं बादशाह के बच्चे, तो गरीब लोगों को पकड़ के लाते हैं, तो उनकी गर्दनें उतार के फेंका जाता है, तो बच्चे खुश होते हैं कि देखो ये जिस्म कैसे तड़प रहा है। बच्चों को बादशाह के खुश करने के लिए एक एक दिन में कई कई दर्जन लोगों की गर्दन उतार रहे हैं। ये दुनिया के उस वक्त के हालात हैं जब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आए नहीं थे। अपने आप को सबसे पुरानी तहजीब कहने वाले चाइना के वो बड़े बड़े पुराने कदीम महलात के मालिक, वो कहते हैं कि सिर्फ आला नस्ल वाले ही यहाँ पर आ सकते हैं, गरीब को तो इस सड़क पे भी चलने की इजाज़त नहीं, ताकि सड़क गंदी ना हो जाए, वो नीचे खेत की पगडंडी के ऊपर अपना सफ़र तय करे, सड़क पर ना चले। वो एक कुएं से दो रंग और नस्ल के लोग पानी नहीं पी सकते थे, इजाजत नहीं, भूखे मर जाओ, प्यासे मर जाओ, लेकिन एक कुएं से जिसमें कोई बड़े लोग पानी पीते हैं, उससे गरीब का बच्चा अगर प्यासा भी हो वो मर जाए, लेकिन उस कुएं से वो पानी पी नहीं सकता। ऐसे कीटाणु तो अब भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। कहीं अभी एक बच्चे को एक उस्ताद ने पीट पीट के इसलिए मार दिया कि उसने उस्ताद के मटके से पानी पिया है,
क्योंकि उस्ताद अपने आप को समझता है कि मैं बहुत ऊंची बरादरी का हूं, और ये बच्चा ऊंची बरादरी का नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले खेत में जो मजदूर काम करता है वो अगर रोटी मांगता है अपने मालिक से, मालिक रोटी नहीं देता, और वो हिम्मत करके, कोई एक आधा हिम्मत वाला बंदा होता है, कोई सूझवान बंदा होता है, वो हिम्मत करके अगर कोतवाल तक जाता है और कहता है मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देता, तो कोतवाल उसको तहरीरी तौर पर लिख के बताता है कि क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारी नस्ल गरीब है, तुम्हारा रंग काला है, तुम तो इंसानों की कैटेगरी में आता ही नहीं है, तुम्हारे मालिक की मर्जी तुम्हें खाना दे या ना दे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में आज कई लोग जो इस्लाम के मुखालिफ हैं और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, सिर्फ फेसबुक की यूनिवर्सिटी के मुखालिफ हैं, वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम कैसे पहुंच गया, हर मुल्क में हर रंग और नस्ल के लोगों में इस्लाम कैसे पहुंच गया। तो उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़नी होगी। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में भी पानी चाहिए, दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़नी होगी। दुनिया सिसक रही थी, तड़प रही थी दुनिया। पहले भी दो ही लोगों की लड़ाई थी, सरमायादारों की और गरीबों की। आज भी जो पावरफुल है वो पैसे नहीं मारता अपने मुलाजिम के, जो ताकतवर कुर्सी पर बैठा है वो नीचे वालों से अपनी नाराजगी की वजह से ज्यादती नहीं करता है। जो ज्यादा दौलतमंद है वो गरीब की बेटी की इज्जत से खेलना नहीं चाहता है। जिसके पास पावर ज्यादा है वो अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को चलाना नहीं चाहता है। ऐसा ही तब था, लेकिन आज उस अंधेरी दुनिया में जो रोशनी की किरण फूटी और करोड़ों लोग अपनी मर्जी से जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर इसका बहुत बड़ा इनाम और इसका बहुत बड़ा अगर ये कहें कि कारनामा और इस पूरी दुनिया को आज़ादी का अगर किसी के हाथ में अलम है तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल क्या कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि हम तो तुम्हारी बरादरी के हैं, तुम्हारे इलाके के हैं, यार हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम ये क्यों कहते हो कि बिलाल को साथ में बिठाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तशरीफ लाए तो इस बात का ऐलान कर दिया कि अब हम मिलावट खत्म कर देंगे, अब दोगलापन नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब एक खुदा की वहदानियत के ऐलान किया और जब बताया कि अल्लाह के रसूल बन के आया हूं, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह अब क्या करना है? फरमाया पूरी दुनिया के इंसानों को बराबरी का दर्जा देना है। अब बस ये जो इनकलाबी कदम उठाया ना, तो पूरी दुनिया के जो सरमायादार थे जिनने चौधरी सी ना, उन्होंने ढिड च दर्द हो गया कि गोरे और काले हुण एक बराबर। उनके पेट में दर्द हो गया। सिर्फ यहां नहीं, पूरी दुनिया में। वो क्या ये कैसे हो सकता है कि सारे इंसान बराबर हो जाएं? तारीख उठाओ, आप दुनिया की तारीख पढ़ो, इस्लाम की नहीं विश्व का इतिहास पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी इंसानी बराबरी की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुनियाद रखी इंसानी मुसावात की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटी को अल्लाह की रहमत बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने मजहब में रहते हुए दूसरे के मजहब के एहतराम का सलीका दुनिया को अता किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने काजी की अदालत
अदालत में बैठकर अपने ही हम मजहब लोगों के खिलाफ हक और इंसाफ का फैसला सुना के दुनिया को बता दिया कि दुनिया जो है वो इंसाफ पर चलने वाली है, जुल्म के ऊपर चलने वाली नहीं है। तो उस वक्त जिनको तकलीफ हुई, अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, अब्दुल्ला बिन जिदान को, मुस्लिमा कज़्ज़ाब को, ईरान के बादशाह परवेज को, फिर इंग्लिस्तान की रानी मलका एलिज़ाबेथ फर्स्ट को, ये तकलीफ की वजह यही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हो सकता है कोई इमाम, कोई मौलवी, कोई चौधरी ये कहते कि मैं फलां के घर नहीं जा सकता, फलां के साथ बैठ के नहीं खा सकता, लेकिन जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करता है, उसके दोनों बाजू पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खुले। वो हर मजलूम का साथ देने के लिए तैयार है, वो हर रंग और नस्ल के इंसान के साथ मोहब्बत बांटने के लिए तैयार है। बस यही वो बात है जिससे बड़े बड़े फिरका परस्तों के दिल में तकलीफ होती है कि इस पूरी कायनात के लोग बराबर कैसे हो सकते हैं। ये वजह है, बुनियादी वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाम आलम के साथ टक्कर ली है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन हर उस खित्ते तक पहुंचा जहां इंसानों के साथ तफरकेबाजी हो रही थी, हर उस खित्ते तक पहुंचा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छी बातें दूसरों तक भी पहुंच सकें।